जय श्री राम मित्रों, मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं विष योग के बारे में। ज्योतिष के शास्त्र के अंदर एक बहुत ही डरावना माने जाने वाला योग जिसे विष योग कहा जाता है। ऐसा योग जिसके बारे में कहा जाता है कि यह योग जातक के जीवन में विष घोलने के समान कार्य करता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक होता है कि आखिर विष योग होता क्या है। जब भी किसी कुंडली के अंदर चंद्र और शनिदेव एक ही साथ एक ही भाव में बैठे हुए हो तो वह विष योग बन जाता है। यानी यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर चंद्र और शनि एक साथ एक भाव में बैठे हुए मिलेंगे तो उसे विष योग की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र के अंदर दी गई है। सबसे पहले तो इसका कारण समझिए कि चंद्रमा को जल का कारक माना गया है और शनि देव को विष का कारक माना गया है। ऐसे में जल और पानी जब एक साथ मिल जाते हैं तो वह जहर के समान ही कार्य करता है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि कोई भी ग्रहों की युति देखने के लिए, उनके फल देखने के लिए सबसे पहले हमें उनके कारक तत्वों को ध्यान में रखना होता है और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कालपुरुषी कुंडली के अंदर वे कौन कौन से भाव के मालिक बन रहे होते हैं। चंद्रमा जो हमारी मन का कारक है, चंद्रमा चंचलता के कारक ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा गति भी चंद्रमा की ही होती है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो शनिदेव उदासी के कारक होते हैं, वैराग्य के कारक शनिदेव होते हैं और शनिदेव की गति ज्योतिष में ग्रहों में सबसे कम होती है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला एक ग्रह चंद्रमा सबसे कम गति से चलने वाले ग्रह के साथ होता है तो उसकी क्या दशा होगी। आप इसका अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि यदि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो एक इंसान की गति बहुत कम है, दूसरे की बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा गति चलने वाला इंसान होगा उसे उस कम गति वाले इंसान का साथ पाने के लिए उसे समानी अपनी गति को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो कम गति वाला इंसान है वह अपनी रफ्तार नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन ज्यादा गति वाला अपनी रफ्तार कम कर सकता है, लेकिन वह अपने आप को असहज महसूस करेगा, उसे उसके साथ चलने में प्रसन्नता महसूस नहीं होगी। इसी प्रकार जब भी किसी कुंडली के अंदर चंद्र और शनिदेव एक साथ होते हैं तो ऐसे जातक का मन ज्यादातर व्याकुल रहता है। ऐसे जातकों के अंदर संतुष्टि की भावना आपको बहुत कम मिलेगी। यानी ऐसे जातकों के पास चाहे धन दौलत कितनी भी हो उन्हें मानसिक शांति कम ही मिल पाती है। इसका कारण भी मैंने पहले भी कहा है कि चंद्रदेव के ऊपर जो शनि का जो अंधकार के कारक हैं उनका अंधेरा जातक के मन के ऊपर फिर जाता है। ऐसे में जातक अपने आप को व्याकुल महसूस करता है। जो एक मानसिक संतुष्टि किसी इंसान के पास होनी जरूरी होती है उसकी कमी उसके जीवन में उसे लगने लगती है। शनिदेव यदि हम कालपुरुषी कुंडली के अंदर देखें तो वह 10वें भाव हमारे कर्म भाव के मालिक बनते हैं और चंद्रमा हमारे चौथे यानी सुख के भाव के मालिक बनते हैं। सुख इंसान को कब मिलता है? जब वह किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है, उसे बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी जातक को बिना कुछ किए देते नहीं है। यानी जातक जितना ज्यादा कर्म करता है शनिदेव उसी के हिसाब से उसे अपना अच्छा या बुरा फल देता है। यानी कर्म करना इंसान के लिए बहुत जरूरी शनि के उपाय के रूप में हम मान सकते हैं। लेकिन इसी विपरीत चंद्रमा यह चाहता है कि इंसान जातक को सुख शांति ऐश्वर्य भोग विलास के साधन प्राप्त हों, उसे जीवन में ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़ती हो। और ऐसे में जब शनिदेव जो कार्य करने के बिना जातक को कुछ नहीं देते हैं जब इन दोनों की युति जातक के जीवन में हो जाती है तो जातक के जीवन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में जातक मानसिक रूप से अपने आप को अशांत
महसूस करता है। यदि हम शनिदेव की दूसरी राशि देखें जो कि कुंभ राशि होती है और कालपुरुषी कुंडली के अंदर 11वें भाव में होती है, वह चंद्रमा की चौथी जो राशि होती है कर्क राशि होती है उससे 6ठे भाव में पड़ती है। ऐसे में इन दोनों के बीच षडाष्टक योग बन जाता है। यानी कुंभ से यदि हम गिनते हैं तो कर्क 6ठी राशि आती है और कर्क से यदि हम कुंभ गिनेंगे तो अष्टम राशि होगी, यानी वे योग होगा। और कुल ज्योतिष शास्त्र के अंदर किन्हीं भी ग्रहों का षडाष्टक योग कभी भी अच्छा नहीं माना गया है, चाहे वे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। इस प्रकार इनके अशुभ फल मिलने का एक और कारण हमारे सामने आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि शनिदेव आय भाव की हमारी इच्छाओं की पूर्ति भाव के मालिक बनते हैं और चंद्रमा जो कि जन्म भूमि के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। ऐसे में यदि यह युति इस जातक की कुंडली के अंदर होती है तो यह संकेत अवश्य देती है कि जातक अपने जन्म भूमि के ऊपर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। उसी माता से उसी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। माता के सहयोग से जन्म भूमि के ऊपर उसे अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। साथ ही वह जन्म भूमि के ऊपर ही अपने अच्छे मित्रों का सहयोग जीवन में प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शनि देव दशम भाव के कर्म भाव के मालिक बनते हैं, ऐसे में यह भी बताती है कि जातक यदि अपने जन्म भूमि के ऊपर कार्य करता है तो उसे सफलता ज्यादा मिलने के चांस रहते हैं। इसी साथ ही शनि देव जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कार्य को करने में देरी करवा देते हैं, जबकि चंद्रमा किसी भी कार्य को करने की तीव्रता जातक के अंदर प्रदान करते हैं। ऐसे में जातक की जो चंचलता है वह इस योग के कारण कम हो जाती है। उसे जीवन में आप यह पाएंगे कि ऐसे जातक चंचल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह उनके धीर गंभीर स्वभाव यह युति जातक को जीवन में बना देती है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि किन किन लगन के अंदर यह युति जातक को ज्यादा अशुभ फल देगी। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कालपुरुषी कुंडली के अंदर चंद्रदेव और शनिदेव किन किन भावों के मालिक बन रहे हैं। यदि शनिदेव और चंद्रदेव दोनों ही शुभ भावों के मालिक बन रहे हैं तो यह युति जातक को लाभ प्रदान भी कर सकती है। जैसे यदि हम वृष लग्न की कुंडली लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली यदि हम लेते हैं तो चंद्रमा तृतीय भाव के मालिक बनते हैं और शनिदेव यहाँ पर भाग्य और क्रम भाव के मालिक बनते हैं। ऐसे में यह युति बताती है कि जातक को जीवन में भागदौड़ करके अपने भाग्य का उदय कर सकता है। जातक जितना ज्यादा अपने कार्य के अंदर भागदौड़ मेहनत करेगा, क्रम क्षेत्र में उसे उतनी ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि हम यही देखेंगे, यदि तुला लग्न कुंडली है तो वहां पर शनिदेव सबसे ज्यादा कारक ग्रह होते हैं। ऐसे में चंद्रमा जो कि तुला लग्न के अंदर दसम भाव के मालिक बनते हैं और शनिदेव चौथे और पंचम भाव के मालिक बनते हैं। ऐसे में यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध स्थापित हो रहा है और यह युति जातक को हर प्रकार से लाभ देने वाली सिद्ध होती है। इस प्रकार यदि यह युति सिंह राशि के अंदर बनती है, सिंह लग्न के अंदर बनती है, तो वहां पर चंद्रमा 12वें भाव के मालिक बनते हैं और शनिदेव इस कुंडली के अंदर सिंह लग्न के अंदर सबसे मारक ग्रह होते हैं, सबसे पापी ग्रह होते हैं। ऐसे में दो अशुभ भाव के स्वामी का इकट्ठा होना जातक के जीवन में कहीं न कहीं ज्यादा परेशानी देने वाला सिद्ध होता है। इसी साथ ही आपको यह देखना आवश्यक होता है कि इन दोनों की युति कुंडली के अंदर कौन सी राशि के अंदर बन रही है। यदि वह राशि इन दोनों की सम राशि है या मित्र राशि है तो इनकी युति आपको शुभ फल देने में सक्षम हो सकती है। किन्हीं भी ग्रहों की युति देखने के लिए आपको यह देखना आवश्यक होता है कि उन ग्रहों के बीच डिग्री का कितना अंतर है। यदि यह डिग्री का अंतर 15 से ज्यादा है तो इनकी युति का ज्यादा फल आपको नहीं मिलता है। इसके साथ ही यदि भाव चलित कुंडली के अंदर भी इनकी युति अलग अलग भाव में हो जाते हैं तो भी इस युति का आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं कि इनका उपाय क्या किया जाए।
यदि आपको चंद्र आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और शनि की युति है और आपको इनसे दुष्फल ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि शिव जी की आप पूजा आराधना कीजिए। आप सभी को पता है कि शिव भगवान ने गरल विष पिया था और वह उनके गले में अटक गया था, यानी कि विषधारी शिव होते हैं। यदि आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो यह विष योग का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से ही कम होगा। इसके साथ ही आपको, जैसा कि मैंने अपनी पहले चंद्र की वीडियो में उपाय में बताया था कि चंद्र को आपको मजबूत करना है। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप चांदी ज्यादा से ज्यादा पहने, ताकि आपके मन को शीतलता, आपके शरीर को शीतलता प्रदान हो, आपको मानसिक शांति में बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही आपको चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपके मन को विचलित करे, जैसे कि आपको पोर्नोग्राफी आदि से तो बिल्कुल ही किनारा कर लेना चाहिए। साथ ही आपको मजदूर, गरीब जो शनि के कारक होते हैं उनको कभी भी सताना नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको चाहिए कि सुबह उठते ही आप ठंडे पानी से स्नान करने की कोशिश कीजिए। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा संभव उतना ज्यादा शीतल जल से स्नान करने की कोशिश आप करेंगे तो उससे आपको चंद्रदेव के लाभ भी मिलेंगे। इसके साथ ही शनिदेव के अशुभ फल दूर करने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की कोशिश किया करें। यानी यदि आप मॉर्निंग वॉक अवश्य कीजिए, इससे आपको शनिदेव यदि आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो वह उनमें निश्चित रूप से ही कमी आएगी। यदि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कारक बन रहे हैं तो ऐसे में आप चाहते हैं कि चंद्रदेव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मोती रत्न, एक कुंडली के अंदर चंद्रमा कारक है, वह आपको पीड़ित है तो उनका चंद्रमा के मोती का आप धारण कर सकते हैं। साथ ही आपको माता का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से नित्य ही अवश्य लेना चाहिए। शनिदेव के लिए आपको गरीब मजदूर एसआई की सहायता समय समय पर करता रहना चाहिए। इस बार मित्रों, एसेंशियल में मैंने आपके साथ अपने विचार साझा करने की कोशिश की है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके ऊपर यदि आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।